नमस्कार मित्रों, मैं परेश आप सभी का आपके प्यारे युवा भारत चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हम जिस व्यक्ति रेखा पर, जिस व्यक्तिमत्व पर बात करने जा रहे हैं, वो एक अनन्य साधारण व्यक्तिमत्व है। संपूर्ण महाराष्ट्र के आराध्य, संपूर्ण हिंदुस्तान, संपूर्ण भारतवर्ष जिन्हें अपना मुकुटमणि मानता है, आज अगर संपूर्ण भारतवर्ष में हम सारे समाज, सारे जाति और धर्मों के साथ मौजूद है, तो उसका एकमात्र श्रेय अगर किसे जाता है तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। संपूर्ण हिंदुस्तान में जिनका लोहा माना गया और जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान या भारत के नाम से जाना जा रहा है, वही हम सबके प्रिय छत्रपति शिवाजी महाराज का आज जन्म दिवस। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी है। उनका चरित्र लिखना इतना आसान नहीं है, उनके बारे में बताना भी, शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। उनका जीवन, उनका चरित्र शब्दातीत है। उनके बारे में क्या बोला जाए। उनके जीवन में उन्होंने अनेकों, मतलब आज जैसे एक एक क्षेत्र के लिए एक एक ग्रेजुएशन है, वैसे अगर देखा जाए तो उनके चरित्र से मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट ही बन जाए। बहुत सारे कॉलेजेस में तो मैनेजमेंट सिखाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर लेक्चर्स दिए जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज एक केवल व्यक्ति नहीं थे, एक व्यक्तिमत्व, एक व्यक्ति रेखा नहीं थे, तो एक आदर्श थे। अगर किसी को जीने की सही राह देखनी है, कैसे जिया जाता है जीवन, ये अगर जानना है, तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके जीवन के चरित्र के बारे में अगर बात करनी जाए तो हम एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकते, मैं तो लोग कुछ भी नहीं बता सकते। तब भी आज की वीडियो में हम उनके बारे में कुछ चीजें संक्षिप्त रूप में जानने की कोशिश करेंगे और उनके जीवन चरित्र पर एक सीरीज बनाने की हम कोशिश करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन से ही कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को बचपन से ही सारे गुण उसके जीवन में, उसके दिखते हैं, उसमें दिखते हैं खुद में। वैसे ही शिवाजी महाराज में भी वो गुण विद्यमान थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही लोगों को इकट्ठा करना, एक संगठन बनाना शुरू कर दिया था। उनके जीवन पर सबसे पहली छाप हिंदवी स्वराज्य के लिए अगर किसने डाली होगी तो वो थी उनकी माता जिजाबाई। राजमाता जिजाबाई का योगदान छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र में बहुत उल्लेखनीय है, बहुत महत्वपूर्ण। उनकी प्रेरणा से ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी थी। जिजाबाई ने बचपन में ही उन्हें रामायण, महाभारत और भी कई ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में बताया था। उन्होंने अपने पहले हुए जो राजा होके गए, जो मुगलों से, अरबों से हारे थे, वो क्यों हारे, इनके बारे में भी बहुत डीपली अध्ययन किया था। उन्होंने अपनी माता की सीख उन्होंने खुद देखी थी। जब खुद जिजाबाई कुछ न्याय करती थी, तब उन्होंने देखा था राजा बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है। ये सारी चीजें जिजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन से ही सिखाई थी। आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने संगठन बनाना शुरू किया और कम उम्र की आयु में, 15-16 साल की आयु में ही उन्होंने महादेव को साक्षी मानकर हिंदवी स्वराज्य की सौगंध ली। अपने कुछ बचपन के साथियों के साथ उन्होंने ये सौगंध ली और आगे चलकर उसकी नींव ही नहीं रखी, उसकी स्थापना भी की और हिंदवी स्वराज्य के कारण संपूर्ण हिंदुस्तान से उन्होंने मुगल, आदिल शाह, निजाम शाह, अनेकों बादशाहों को नष्ट करने की नींव रख दी थी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य बनाने की सोची, कोई भी
बच्चा ये सोच कर भी डर जाए कि ये कैसे संभव है, ऐसी उम्र में और ऐसी सिचुएशंस में उन्होंने ये सोचा था, जब चारों तरफ अलग अलग सत्ताएं अपना स्थापित हो चुकी थी और काफी शक्तिशाली थी, और हिंदुस्तान से ही हिंदू नष्ट होते जा रहा था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज से देखा नहीं गया। उन्होंने सोचा ये जन्मभूमि हमारी है, ये भूमि अगर हमारी है तो दूसरे यहाँ आकर कैसे सत्ता स्थापित कर सकते हैं, पहले तो ये सवाल। दूसरा, अगर वो कर भी रहे तो मानवता से हमें जीने नहीं दे रहे, वो तो हम पे जुल्म जबरदस्ती कर रहे, ये तो किसी धर्म में नहीं लिखा, ये तो धर्म ही नहीं है। फिर उनके मन में आया कि ये तो धर्म नहीं, ये तो अधर्म है, और फिर अधर्म के खिलाफ धर्म, मतलब असत्य के खिलाफ सत्य और बुराई के खिलाफ अच्छाई की लड़ाई के लिए हमें संगठित होना होगा। और उन्होंने अपने साथियों को संगठित किया और अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुराई से और अपनी शौर्य, अपने पराक्रम और अपने धैर्य से उन्होंने एक 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 करके बहुत सारे किले हस्तगत किए। उन्होंने शतरंज का खेल काफी अच्छे से इन सभी बादशाहों के साथ खेला। इसीलिए मैं कह रहा हूं, उनके चरित्र के बारे में एक वीडियो में बोल पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने एक साथ कभी भी सभी से संघर्ष नहीं किया। उन्होंने कुछ बादशाहों को अपना मित्र बनाया, उनको चुप रखा और दूसरों को फिर वो अपोज करते गए, और फिर एक को खत्म करने के बाद दूसरा, दूसरे को खत्म करने के बाद तीसरा, ये क्रम उन्होंने जारी रखा। उन्होंने, आप सोचिए, जो उस वक्त का संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट था, बादशाह था, औरंगजेब बहुत क्रूर भी था, उसने इनको पकड़ने की पूरी योजना बनाई थी, मारने की भी योजना बनाई थी। मजबूर कर दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज को कि वो आगरा जाए और वही मिले, और जैसे वो आए मिले तो उनको वहीं पे मारने की भी योजना बनाई गई थी। लेकिन आप जानकर हैरान हो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाकर, उनके सामने जाकर, उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके सामने शीश नहीं झुकाया था। ये कोई बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत साहस, बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपोज किया, उसका परिणाम क्या होगा ये भी वो जानते थे। तब आप सोचिए कितनी उनकी प्लानिंग होगी। सब कुछ जानने के बाद ये एक्शंस लिया गया है, लेकिन ये हमें समझ में आने तक बहुत साल सीखना पड़ा कि ये सब उन्होंने किया था। तो ये एक अद्भुत व्यक्ति रेखा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उनका जीवन चरित्र उल्लेखनीय है। आज के समाज को उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, लेकिन आज छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र केवल राजकारण, पॉलिटिक्स में होता है। हर पार्टी अपना पॉलिटिक्स साधने के लिए, अपना हेतु साधने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का यूज करती है। हम जनता है, हमें समझना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी जाति भेद नहीं किया, उन्होंने कभी भी समाज भेद नहीं किया, कभी भी धर्म भेद नहीं किया। उनका हमेशा यही मकसद रहा है कि सब एक साथ अच्छे से जिए। उन्होंने सभी जातियों को, हम बोलते 12 मावल प्रांत, जो 12 मावल थे, 12 जातियों थे, 12 पगड़ जाति, सबको इकट्ठा करके लड़े थे। और इसीलिए जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज का नामोल्लेख कहीं भी कभी भी होता है तो केवल पर्टिकुलर समाज नहीं, केवल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलता, हर एक के शरीर में एक स्फुरन जागृत होता है। वो रोक नहीं पाता अपने आप को जय बोलने से। ऐसी व्यक्ति रेखा है, ऐसे आदर्श है। तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलना चाहिए, उनके चरित्र का अभ्यास करना चाहिए, ना ही कि जाति जाति में भेद करना चाहिए। इसी नोट पर आज मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर संपूर्ण भारतवासियों को, ना ही केवल महाराष्ट्र के, संपूर्ण भारतवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। हम इस शिवाजी महाराज के चरित्र पर जरूर सीरीज बनाएंगे। उनके एक एक छोटे छोटे जो उन्होंने किए थे कार्य, उनके ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे।
उनके ऊपर वीडियो बनाना मैं मेरा सौभाग्य समझूंगा। आज यही रुकता हूँ। आपको वीडियो कैसे लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर से एक बार हैप्पी शिव जयंती।